दिल्ली हरिद्वार में हुए धर्म संसद में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पिछले साल दिल्ली में हुई धर्म संसद मामले में पुलिस की ओर से दाखिल किए गए हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने असंतुष्टता जाहिर की है। इस हलफनामे में कहा गया है कि हिंदू युवा वाहिनी की ओर से आयोजित धर्म संसद में कोई नफरत भरी बात कही ही नहीं गई। धर्म संसद में सिर्फ हिंदू हितों की बातें हुई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए पूछा कि ये सब इंस्पेक्टर रैंक के जांच अधिकारी का स्टैंड है या डीसीपी का। इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नया हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। 9 मई को इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने भी दिल्ली पुलिस के हलफनामे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस आयुक्त का कहना है कि जांच की गई है और उन्होंने क्लीन चिट दे दी है। इसे सही ठहराया है। जांच की गई और कोई अपराध नहीं पाया गया। गोविंदपुरी में हेट स्पीच की जांच में कहा गया है कि ऐसे शब्दों का कोई उपयोग नहीं है जिनका अर्थ या व्याख्या की जा सकती है कि मुसलमानों की जातीय सफाई या एक पूरे समुदाय की हत्या के लिए एक खुला आह्वान किया गया। कपिल सिब्बल ने कहा कि उनका मकसद समुदाय की नैतिकता को बचाना था। दिल्ली में हिंदू वाहिनी के कार्यक्रम में दिए गए भाषण को लेकर दिल्ली पुलिस के जवान पर कोर्ट ने हैरानी जाहिर कर पूछा कि क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी ने इसे देखा? क्या जवाब दाखिल करते समय उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल किया? कोर्ट ने हैरानी जताते हुए पूछा कि क्या ये डीसीपी या सब इंस्पेक्टर रैंक के जांच अधिकारी का स्टैंड है? इस पर दिल्ली पुलिस की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नटराज ने कहा कि हम इस मामले पर दोबारा नया एफिडेविट दाखिल करेंगे। इस पर दिल्ली पुलिस की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नटराज ने कहा कि हम इस मामले पर दोबारा नया एफिडेविट दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम पर सुप्रीम कोर्ट में दिए गए पुलिस के जवाब पर दिल्ली पुलिस को नया हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया। कोर्ट अब 9 मई को मामले की सुनवाई करेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हरिद्वार में हुए धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा था कि 19 दिसंबर में हुए कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बयानबाजी नहीं हुई और भाषण हेट स्पीच के दायरे में नहीं आता। इस जवाब पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जाहिर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।